चलो, दुर्गा पूजा तो खत्म हो गई। अब आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगी। बहुत हो गया माँ जी का रोका टोकी। बहू, नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि में बाहर मत जाना। बहू, घर में बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना। बहू, ये बहू, ओ, अब तो बहुत हो गया। अब तो अपने मन मुताबिक जीऊंगी। ऐसा करती हूँ ना, आज शाम को ना फिल्म देखने जाती हूँ। वैसे भी काफी दिन हो गया फिल्म देखे हुए इनके साथ। वैसे भी अभी तक ये गए नहीं है। इनसे मैं बोल ही देती हूँ पहले, ताकि शाम को ये पहले आ जाए छुट्टी लेकर ऑफिस से। क्या कर रहे हैं, तैयार हो गए क्या? हाँ यार, तैयार हो ही गया हूँ। अभी बस निकलने वाला ही ऑफिस। कुछ काम था क्या? हाँ, आज ना मैं सोच रही हूँ ना कि क्यों ना हम लोग फिल्म देखने चले। आज मुझे बाहर का ही खाने का मन है, और वो भी आपके साथ टाइम बिताने का मन है। तो आज चलते हैं ना फिल्म देखने। माँ से पूछा? अरे क्या यार, आप भी ना माँ से पूछा, माँ से पूछा। अरे इतने दिन तक तो माँ के अनुसार ही चल रहे थे। पूरी नवरात्रि तो माँ जी कहीं बाहर नहीं जाने दिए कि माता का पूजा चल रहा है, घर से बाहर मत निकलना बहू, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना, वगैरह वगैरह 10 नियम बना करके रखे थे। अब तो छुट्टी, अब तो मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ आज ना मैं बाहर ही आपके साथ डिनर करूंगी, और हाँ, फिल्म भी आपके साथ देख करके आऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा, तैयार रहना, मैं आ जाऊंगा शाम को। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो, आज तो कोई नहीं रोक सकता है। आज तो छुट्टी ही छुट्टी है। बहू। हाँ माँ जी। बहू, आज किचन में ना साफ सफाई करके खाना बनाना। अरे क्या माँ जी, साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? अब नवरात्रि में ही तो सफाई की थी। आज क्या जरूरी है ऐसा माँ जी? वैसे भी माँ जी, आज ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं जा करके जल्दी से नाश्ता बना करके ले आती हूँ। अरे नाना बहू, पर्व त्योहार के दिन तो ऐसा मत करो ना। क्या माँ जी, फिर से पर्व त्योहार? अरे हाँ बहू, इसमें इस तरीके से मुंह बनाने की क्या जरूरत है? पर्व तो है। पर्व त्योहार में तो हम लोग अपने जमाने में कितना खुश होते थे, और दूसरी तरफ तुम लोग हो कि पर्व त्योहार के नाम सुन करके मुंह बनने लगता है। क्या किचन का अच्छे से सफाई कर देना, उसके बाद खाना बनाना, और हाँ, बिना लहसुन प्याज का बनाना। माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं? नवरात्र में तो 9 दिन बिना लहसुन प्याज का खाना बनाई थी ना। 9 दिन का 10 दिन आप बनवाए थे, और आज ऐसा क्या हो गया जो आज भी बोल रहे हैं बिना लहसुन प्याज का खाना बनाने के लिए? अरे बहू, शादी के तुम्हारा 1 साल हो गया, अभी भी तुम्हारा अक्ल नहीं हुआ है। तुम्हें पता नहीं है आज शरद पूर्णिमा है? अभी एक कौन सा पर्व है माँ जी, शरद पूर्णिमा? अरे बहू, मायके में इतना दिन रही, तुम्हें तेरी माँ ने या तेरी भाभी ने कुछ सिखाया नहीं था क्या कि आश्विन की पूर्णिमा में ये व्रत मनाया जाता है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं जैसे बोल रही हूँ जा जा करके वैसा ही कर। ये आजकल की बहुएं पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। रीति रिवाज से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। अरे दीदी, घर पर है क्या? अरे सरला घर के अंदर आ गई है, और मुझे तो दिख भी रही है, और तुम्हें मैं दिखाई भी दे रही हूँ। घर पे ही हूँ, आओ अंदर। क्या है ना दीदी, ऐसे किसी के घर में नहीं ना आते हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी। वैसे क्या हुआ दीदी, आप किसके पास फोन लगा रहे थे? अरे अपनी बिटिया के पास फोन लगा रही थी, लेकिन फोन उठाई ही नहीं। शायद मेरी बिटिया काम कर रही होगी। अरे हाँ दीदी, सुबह सुबह तो लोगों के पास काम ही रहता है, तो काम ही कर रही होगी आपकी बिटिया। आप भी ना दीदी इतना भी नहीं समझते हैं। आपके घर में भी तो आपकी बहू काम कर रही है ना। अब बताइए, आपकी बहू अगर अपने मायके में फोन लगा करके बैठ जाएगी तो आप गुस्सा नहीं होंगे? इसी तरह उसकी भी सास कर रही होगी, इसलिए आपकी बेटी फोन नहीं उठाई। अपना घर तो संभलता नहीं है, और दूसरा के घर में आ गई ये चाची जी आग लगाने। इनका काम ही क्या है? दिन भर गली गली कभी उस घर कभी उस घर में जा जा करके बहुओं को बीच में लड़ाई करवाना आता है। मैं अपनी सास से क्या कम परेशान हूँ जो ये आज चाची जी भी आ गई, और वो भी सुबह सुबह। पता नहीं माँ जी के दिमाग में क्या भर के जाएगी। वैसे दीदी आप बताए नहीं, इस तरह से उखड़े उखड़े सुबह सुबह क्यों लग रहे हैं? नाश्ता वास्ता अभी तक किया नहीं है क्या? अरे काहे का सरला, सुबह सुबह मेरे घर में इतना जल्दी नाश्ता बन जाएगा? अभी तो मेरी बहू उठी है, नहा हुआ करके आई है, और बोल रही है माँ जी मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो मैं बोली कि आज शरद पूर्णिमा है, तो थोड़ा किचन धो धा करके बनाओ। हाँ, बात तो आपने बिल्कुल सही बोला दीदी। आज शरद पूर्णिमा है, आज के दिन तो साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। वही ना सरला, मैं बोली तो राग अलापने लगी कि दुर्गा पूजा में आप साफ सफाई करवाए थे, अब ये शरद पूर्णिमा क्या होता है? बताओ, ये बहू को शरद पूर्णिमा का मतलब नहीं पता है। अरे दीदी आप भी ना, ये बहू थोड़ी ना संस्कारी है, आया इसका मायका थोड़ी ना संस्कारिक है। अगर संस्कारी होती ना तो ये सब का मतलब समझती। लेकिन आपकी बहू है जो समझने का नाम ही नहीं लेती है। हर पर्व त्योहार में तो आपके घर में ऐसा ही करती है आपकी बहू। आपकी बहू से तो अच्छी मेरी बहू है दीदी। बताइए, आज बिना बोले सब चीज खुद तैयारी कर ली। सुबह सुबह वो भी 5 बजे उठी है मेरी बहू, उठ करके घर में सब झाड़ू पोछा बर्तन सब कर ले, यहाँ तक कि रात का धोया हुआ बर्तन धोई है दीदी, समझिए आप। अरे सरला, तेरा ही किस्मत अच्छा है जो इतनी अच्छी बहू मिली है। उसके बावजूद भी बहू की शिकायतें करती थी, लेकिन देख लो मेरे घर में
मेरी बहू को कुछ बोलो ना, तुरंत मुंह फुल जाता है। अरे पर्व त्योहार तो ये लोग मानती ही नहीं है। हम लोग को जाने के बाद पता नहीं ये लोग कैसे जिएगी। अरे दीदी ये सब आपके घर में होता है, लेकिन हमारे घर में नहीं होता है दीदी। मेरे घर में तो बहू को मैं जैसे बोल देती हूँ बिल्कुल वैसा ही करती है। वैसे नमस्ते चाची जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। वैसे चाची जी आपके घर में आपकी बहू पूरी बात मानती है। अरे हाँ हाँ बहू, इसमें भी कोई शक है क्या? तो चाची जी पार्लर में आपकी बहू जाकर के आपके बारे में बुराइयां क्यों कर रही थी? मेरी बुराइयां? ऐसा हो ही नहीं सकता बहू कि मेरी बुराइयां करेगी मेरी बहू। आज तक उसके सर से घूंघट नीचे गिरा नहीं है जो मेरी बुराइयां करेगी, वो भी पार्लर में जाकर। ये आपको क्या लगता है कि आपकी बहू पार्लर नहीं जाती है, आपकी बहू बाजार नहीं जाती है? अरे बहू तू अपना देख ना, तू क्या पार्लर और बाजार नहीं जाती है? वो भी मेरे से बिना पूछे जाती है। माँ जी तो आप ही बताइए ना, चाची जी जो आपके सामने लंबे लंबे बड़ाइयां कर रही है ना, उनकी बहू नहीं जाती है पार्लर? ये तो बोलती है हमेशा आपके घर में कि जैसे मैं सीधा सिंपल से रही हूँ वैसी मेरी बहू रहा करती है, लेकिन उसे तो मैं बराबर पार्लर में जाते देखती हूँ, बाजार घूमते हुए देखती हूँ, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल में भी मैं इनकी बहू को देखी हूँ इनका बेटा के साथ। और आप है माँ जी कि अपनी सहेली के चक्कर में लगे हुए रहते हैं। बहू हम दोनों के बीच में आ गई बोलने। अरे तुम्हें तुम्हारा काम खुद से होता ही नहीं है और यहाँ आग लगाने आ गई। तो चाची जी आप क्या करने आते हैं माँ जी? आग ही तो लगाने आते हैं। मैं भी इनकी बहू की असलियत बता दी, जो इनकी बहू इनसे पीठ पीछे छुप छुप करके करती है। जो मैं तो बहुत सोची थी कि इनकी बहू के बारे में नहीं कुछ बोलूंगी, लेकिन ये हमेशा मेरे घर में आकर मेरे खिलाफ चुगली करती है, मेरे खिलाफ आपके कान में तरह तरह की जहर घोलती है, इसलिए मैं आज बोलने आ गई। अरे बहू ये तो क्या बोल रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरी बहू बाजार जाएगी या फिल्म देखने जाएगी या मेरी बुराइयां करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे सामने मेरी बहू मेरी बेटी से बहुत बुराइयां करती है। मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है, तरह तरह की बातें सिखाती है। तू सिर्फ ना सास बहू के बीच में लड़ाई लगवा रही है बहू। मैं भला क्यों लड़ाई लगवाऊं सास बहू के बीच में चाची जी? आप खुद जा करके अपनी बहू से गुस्सा करके या चिल्ला करके पूछिए ना, तब आपकी असलियत पता चलेगी कि आप क्या है। आप सोचते हैं ना कि मेरी बहू मेरी उंगली पर नाचती है, ये सब बिल्कुल गलत है बात। अपना घर बसता नहीं है और दूसरा का घर बसाने आते हैं। अरे सरला इसकी बातों में आ गई है। अरे ये तो जल भून करके ऐसे बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, तू टेंशन फ्री रह। अरे नहीं दीदी, मुझे तो ताज्जुब लग रहा है कि मेरी बहू मेरी पीठ पीछे बुराइयां करती है, फिल्म देखने जाती है, बाजार घूमती है। ना 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 ऐसा नहीं हो सकता। दीदी मैं घर जा रही हूँ, बाद में आपसे आकर के मिलती हूँ। सही में ये बहू ना मेरे हाथ से बिल्कुल निकल ही गई है। काम कर कर के ना बहुत थक गई हूँ। ये माँ जी पता नहीं धीरे धीरे कितना काम बढ़ा दिए। अब कहीं जाकर के काम पूरा हुआ, अब थोड़ा आराम करूंगी, उसके बाद शाम को इनके साथ फिल्म देखने जाऊंगी। हाँ बोलिए ना। तैयार है ना? मैं अभी आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। हाँ ठीक है आइए। चलो ऐसा करती हूँ, आज तो मैं बाहर ही खा लेती हूँ और माँ जी का भी खाना उधर से ही लेकर के आ जाऊंगी। आज रात को तो खाना मैं बनाऊंगी नहीं। अरे बहू बैठी बैठी क्या कर रही है? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू शाम होने को आई, थोड़ा घर में अच्छे से झाड़ू पोछा लगा दो ना। क्या माँ जी फिर से झाड़ू पोछा? अरे माँ जी अभी सुबह सुबह ही तो की थी। अरे बहू तो सुबह में खाना खाई थी ना, बच्चे लोग गंदे कर दिए हैं, जाओ थोड़ा सफाई कर लो। अरे माँ जी अभी अभी नवरात्रि में पूरी सफाई आपने करवाई मुझसे, फिर वही झाड़ू पोछा, थोड़ा आराम भी तो कर लेने दीजिए ना। हर बार तीज त्योहार का नाम ले लेकर के दिन भर मुझे काम में लगवाई रहती है। अरे माँ जी अब रहने दीजिए ना, इतना नियम धर्म के चक्कर में मुझे परेशान करेंगे आप। अरे बहू परंपरा हमारे संस्कारों की जड़ होती है, अगर इन्हें ढीला छोड़ देना तो घर की रौनक और आशीर्वाद दोनों चले जाते हैं। माँ जी आशीर्वाद सफाई से नहीं, दिल की सच्चाई से मिलती है। अरे तू तो आजकल की बहू है ना, जवाब तो देने लगोगी। ठीक है मत कर, मैं अकेली सब सफाई कर लूंगी। माँ जी मुझसे कम करवाएंगी? माँ जी रहने दीजिए मैं कर लेती हूँ। ये बहू खुद से तो किसी से दोस्ती करेगी नहीं, एक मेरी बनी बनाई सहेली से भी बिगाड़ करवा दी। पता नहीं मेरी सहेली अब आएगी मेरे से मिलने या नहीं आएगी, कि मुझे ही उसके घर जाकर के मनाना पड़ेगा। अरे अरे बहू। हाँ माँ जी। इस समय कहाँ चली तू? माँ जी आपका बेटा बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आज बाहर जा रही हूँ माँ जी, और आपका खाना बाहर से लेकर के आ जाऊंगी। क्या बाहर जा रही है? खाना खाएगी तू बाहर से? अरे बहू तुझे मैं बोल रही हूँ कि बिना लहसुन प्याज का घर में खाना बनाओ, वो भी तूने किया, गुस्सा में ही किया, लेकिन ये शाम को तो बोल रही है बाहर जाकर के खाने के लिए। अरे बहू तुम्हारा दिमाग हाथ में है या नहीं? आज शरद पूर्णिमा है, आज की रात बड़ी पावन होती है,
जरा छत पर चलो और पूजा की तैयारी करनी है। अरे माँ जी, ये पुराने जमाने की बातें छोड़िए। हर दूसरे दिन कोई ना कोई तीज त्योहार, अब तो बहुत थकावट सी लगती है। बस थोड़ा सा रिलैक्स रहने दीजिए आज मुझे। आज मैं बाहर जाऊंगी तो जाऊंगी। अरे बहू, ये हमारी रीति रिवाज है, इसे नहीं छोड़ा जाता है। इससे घर में प्रेम बना रहता है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। बस बहुत हो गया माँ जी, अब वो जमाना नहीं है। माँ जी, अब फॉर्मेलिटी है, असली भक्ति तो दिल से होती है, ना कि रिवाजों में। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तुम्हें मैं रोकूंगी क्यों? तुम्हें बोलते बोलते तो मैं थक गई। तुम्हें जो करना है वो करो, अब मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। चाहे पूरी रात तू बाहर ही रहो, मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं ये सब काम कर लूंगी। जाओ, आजकल के बच्चों को ये सब रीति रिवाज बोझ लगते हैं। अरे एक दिन का ही तो बात था, अगर रुक जाती, आज ये पर्व कर लेती, कल जाती जहाँ इसको दिन भर रहना, रात भर रहना, जहाँ जो करना है वो करती। लेकिन आज तो ऐसा नहीं करती ना। अरे ज्यादा नहीं बोल रही हो, थक गई हो तो खिचड़ी बना लो, लेकिन ये चांद की तो पूजा कर लो ना। सच में अगर ये काम नहीं की ना तो ये माँ जी ने जिंदगी भर उलाहना देते रहेंगे। भला इसी में है कि आज का काम कल ही कर लेती हूँ, लेकिन आज जैसे माँ जी कर रही है वैसा कर लेती हूँ, नहीं तो माँ जी को ना हमेशा भूलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, मैं कर देती हूँ। बताइए क्या क्या करना है। अरे क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं? मैं बोल दी नहीं कि आज नहीं जाना है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो माँ जी से पूछिए, कल हम लोग चलेंगे। अभी मैं काम कर रही हूँ, घर आना तो आ जाइए। मेरा नसीब ही नहीं है बाहर घूमने के लिए, अपने पति के साथ टाइम बिताने के लिए। बहू, देख बहू, पर्व त्योहार में ना इस तरह से मुंह बना करके खाना नहीं बनाते हैं। पर्व त्योहार तो हमारी खुशियों के लिए बनाई गई है। देख आसमान की तरफ, ये रोशनी नहीं है, ये हमारे मन की शांति भी है। जब हम रिवाजों को निभाते हैं ना बहू, तो हम अपने पूर्वज को भी याद करते हैं। यही हमारी असली पहचान है। खीर बना ली है तो चलो ऊपर चांद की पूजा कर लो, और ये खीर ना चांद की रोशनी में रख देना। ठीक है बहू, संस्कार कभी बोझ नहीं होते हैं, वे हमारी जड़ें हैं। जब तक ये जड़ें मजबूत है ना तो हमारे परिवार की नींव नहीं हिलती है। ठीक है माँ जी, आप छत पर चलिए, मैं आती हूँ खीर लेकर। आज मैं सरला को मना कर ही रहूंगी। कल मेरी बहू इसको जैसे तैसे बोल दी थी। सरला, सरला। क्या हुआ दीदी, आज आप हमारे घर, सब ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ सरला, इस तरीके से मुंह बनाई हुई है? अरे दीदी मैं क्या बोलूं, मैं तो आपके घर आकर के अपनी बहू की बहुत तारीफ की थी, और आपकी बहू ने मेरी बहू के बारे में जैसे तैसे बहुत बातें सुनाई थी। वही बातें मैं बहू से पूछने आई तो बहू तो मेरे ऊपर ही गुस्सा होने लगी। और देखिए ना, आज सुबह सुबह ही झगड़ करके ससुराल से मायके चली गई। क्या? अरे हाँ दीदी, मेरी बहू तो जरा सा भी नहीं सुनी। मुझे इतना सुनाई कि मैं क्या बोलूं। यानी कि मेरी बहू ठीक कह रही थी कि हर घर की अपनी सच्चाई होती है। दीदी बैठिए, चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं सरला, चाय क्या बनाएगी, तू बस अपने घर की भागदौड़ अच्छे से संभाल ले। ये गलत है सरला, इस बुढ़ापे में बहू अपने ससुराल छोड़ करके अपने मायके जाकर बैठ जाएगी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अपने घर की स्थिति संभाल ले सरला, मैं किसी और दिन आती हूँ मिलने तुमसे। बहू। हाँ माँ जी। आज मुझे समझ में आ गया बहू कि दूसरों की तुलना करने से पहले हमें अपने घर की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। क्या माँ जी? वो कल सरला आई थी ना, अपनी बहू की बड़ाइयाँ कर रही थी। वो अपनी बहू से जाकर के पूछी, बस उसके घर में लड़ाई हो गई। माँ जी, मेरा वो मोटिव नहीं था बोलने का, मैं तो गुस्से में आकर के बोली थी कि हर दिन मेरे घर में आकर के सरला चाची आपको मेरे खिलाफ जहर घोल करके जाती हैं, और आप हमेशा मेरे ऊपर जैसे तैसे बातें सुनाने लगते हैं, इसीलिए मैं गुस्सा में होकर के बोली थी। माँ जी, चाची जी से बोल दीजिए मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है, मैं तो गुस्से में आकर के बोल दी थी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग मेरे कारण एक दूसरे से बातें न करें। मैं कोशिश करूंगी बहू। वैसे माँ जी, मुझे आपने डांट करके ही सिखाया, लेकिन पर्व त्योहार का असली मतलब अब मैं भी समझने लगी हूँ। माँ जी, क्या हुआ अगर मैं कल इनके साथ बाहर नहीं गई तो? अब मुझे कोई टेंशन नहीं है माँ जी। पर बहू, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा करना बहू, आज बेटे के साथ बाहर जाकर के खा लेना, मैं घर में ही कुछ बना करके खा लूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप घर में क्यों बना करके खाएंगे? आप बोलिए तो आप भी चलिए हमारे साथ। अरे नहीं नहीं बहू, अब मेरी वो उम्र नहीं रही कि तुम लोग के जैसे जा करके फिल्म देखूं। मेरे लिए तो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मेरा फेवरेट कुछ खरीद करके ले आना, मैं रात में वही खा लूंगी। थैंक यू माँ जी। अरे किस लिए बहू, तू मेरी बहू है, मुझे भी तो तुझे समझना चाहिए ना। तू भी तो काम कर 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 थक गई है, लेकिन मेरे डांटने पर ही घर का काम तो तू ही करती है ना। थैंक यू सो मच माँ जी कि आपने मुझे समझा। अगर ऐसे ही आप समझेंगे ना माँ जी तो घर में लड़ाई होगी ही नहीं।
धीरे धीरे मैं भी पर्व त्योहार को अब समझने लगी हूँ। पहले मेरी बचपना थी, माझी लड़कपन थी, जो मैं समझ नहीं पाई। रात में जो चांद की रोशनी में जो दूध रखी थी ना, पूजा की ना, मन को बहुत ही शांति मिली। रात में ही सोच ली थी कि मैंने गलत की है, मैं माँ जी से माफी मांग लूंगी, लेकिन क्या करूँ माँ जी, थोड़ा सा रहता है ना, इसलिए मैं माफी नहीं मांगी। अरे नाना बहू, तू मेरी बेटी है, डांटना बोलना समझाना मेरा ही हक है ना। बेटियां तो मायके में क्या सीख करके आती है? कुछ भी नहीं सीखती है तो ससुराल में ही सीखती है, और वो भी सास सिखाती है। सॉरी बहू, मैं भी तुम्हारे मायके के बारे में बोल देती हूँ कि तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। मेरा भी ये कहना गलत है। बहुएं तो अपने ससुराल में ही सीखती है, मायके में नहीं कोई बेटियां सीखती है।